एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, नीलू। नीलू थी तो बिल्कुल आम सी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे पढ़ाई भी पसंद थी, खेलना भी, और सबसे ज्यादा वो अपने दोस्तों से प्यार करती थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी और खुद को कम समझती थी। नीलू की सबसे अच्छी दोस्त थी रश्मि। रश्मि बहुत तेज दौड़ती थी और स्कूल की हर दौड़ में पहला पुरस्कार जीतती थी। जब भी रश्मि को इनाम मिलता, नीलू मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जलन भी होती थी। काश मैं भी रश्मि जैसी दौड़ पाती, वो सोचती। क्लास में रौनक था जो हर बार टॉप करता था। जब टीचर उसकी तारीफ करती तो नीलू फिर से उदास हो जाती। मेरे अंदर क्या खास है, मैं तो बस ठीक ठाक हूं, वो खुद से कहती। एक दिन नीलू ने फैसला किया कि वो रश्मि की तरह दौड़ना सीखेगी। उसने खूब प्रैक्टिस की, लेकिन उसका मन नहीं लगता। फिर उसने रौनक की तरह पढ़ाई में टॉप करने की ठानी, पर वो दिन रात पढ़ाई करते करते थक जाती और चिड़चिड़ी हो जाती। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। ना वो पहले जैसी खुश थी, ना ही मस्ती करती थी। एक दिन स्कूल से पिकनिक पर बच्चों को पास के जंगल में ले जाया गया। वहां एक पेड़ के नीचे सबने बैठकर खाना खाया। अचानक सबकी नजर एक बहुत बड़े बूढ़े उल्लू पर पड़ी, जो धीरे धीरे उड़कर नीलू के पास आया। उल्लू ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, छोटी बच्ची? नीलू बोली, मैं सबकी तरह खास बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी चीज में सबसे अच्छी नहीं हूँ। उल्लू मुस्कुराया और बोला, पेड़ ने फूल से कभी जलन की? या चांद ने सूरज से कहा कि तू ज्यादा चमकता है? हर कोई अपनी जगह पर खास है। नीलू को समझ नहीं आया। उल्लू ने फिर कहा, तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारे दोस्त भी खुश हो जाते हैं? जब कोई रोता है, तुम सबसे पहले उसे गले लगाती हो। क्या ये कोई छोटी बात है? उस दिन के बाद नीलू ने खुद से प्यार करना शुरू किया। उसने सोचा, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। मुझे दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। वो फिर से खेलों में हिस्सा लेने लगी, पर अब जीतने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए। उसने क्लास में सवाल पूछना शुरू किया और धीरे धीरे बाकी बच्चे उससे भी सीखने लगे। नीलू ने महसूस किया कि वो बहुत अच्छी कहानीकार है। जब वो कहानियां सुनाती थी तो सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उसकी टीचर ने भी उसकी तारीफ की। नीलू, तुम्हारी कल्पना शक्ति कमाल की है। तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत कम होते हैं। अब नीलू पहले जैसी नहीं थी। वो खुद को कमजोर नहीं समझती थी। उसे समझ आ गया था कि हर बच्चा अनोखा है। रश्मि की तेज दौड़ उसकी ताकत थी, रौनक की पढ़ाई उसका हुनर, और नीलू की कल्पनाएं और उसकी दयालुता उसकी सबसे बड़ी शक्ति। वो सब बच्चों को यही सिखाने लगी। कभी किसी को देखकर जलन मत करो। तुम खुद में खास हो, सबसे अनोखे हो। बस अपनी खूबियों को पहचानो और चमको अपनी रोशनी में। सीख, मोरल, हर बच्चा खास है। दूसरों से तुलना करना तुम्हें छोटा नहीं बनाता, लेकिन अपनी खूबियों को पहचानना तुम्हें महान बना देता है।